इस घायल हाथी ने पशु चिकित्सकों से मदद मांगी। तब उन्हें पता चला कि उसके साथ क्या हुआ है। अवैध शिकार, बंदी बनाकर रखना और जानवरों के प्राकृतिक घर का प्रभाव जीवों, विशेष रूप से हाथियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। फैशन के लिए हाथी दांत का उपयोग इस जानवर के शिकार का मुख्य कारण है। यहाँ तक कि जलवायु परिवर्तन ने दुनिया में मौजूद हाथियों की संख्या को प्रभावित किया है। वैसे अभी सब कुछ नष्ट नहीं हुआ है। आज मैं आपको 3 कहानियां सुनाऊंगा जो दर्शाती हैं कि किस प्रकार हाथियों का लाभ उठाने वाले लोग हैं, वैसे ही अच्छे लोग भी हैं जो उन्हें बचाने और उनकी प्रजातियों को सुरक्षित करने के काम में लगे हैं। और आखिरी कहानी में आप समझ सकते हैं कि इंसान को बचाने के लिए एक हाथी क्या करने में सक्षम है। हमारी आज की पहली कहानी जिम्बाब्वे से है। मानापूस नेशनल पार्क से संबंधित क्षेत्र में एनिमल प्रोजेक्टर का एक ग्रुप अपनी एक्टिविटीज को अंजाम दे रहा था। उस दिन सब कुछ बहुत सामान्य रूप से चल रहा था। तभी उन्होंने देखा कि एक बड़ा हाथी डरता हुआ उनकी ओर आ रहा है। पहले तो ये ग्रुप यह सोचकर थोड़ा डरा हुआ था कि उनके कारण हाथी घबरा गया था, क्योंकि वे उसके क्षेत्र के पास थे। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें उसके असली इरादे का पता चला। ये बड़ा हाथी जहां इंसान थे उनके करीब जाना चाहता था, क्योंकि उसे मदद की जरूरत थी और किसी तरह वह जानता था कि केवल ये वे ही लोग हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। जैसे ही जानवर उनके करीब आया, क्यूरेटर के ग्रुप में शामिल पशु चिकित्सक देख सकते थे कि हाथी के माथे में एक छेद था जो गोली की तरह दिखाई दे रहा था। ये देख पशु चिकित्सक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने उसका एक्सरे करने का सोचा, जिसे उन्होंने प्रीटी बॉय का नाम दिया था। ये ग्रुप जानता था कि किसी भी दूसरे हाथी की तरह प्रीटी बॉय की भी जान बचाना जरूरी है, क्योंकि हाथी इकोसिस्टम के एक महत्वपूर्ण इंजीनियर हैं। हाथी घने जंगलों में रास्ते बनाते हैं जिससे दूसरी प्रजातियों को आने जाने में आसानी होती है। मध्य अफ्रीका और एशिया के जंगलों में पेड़ों की कई प्रजातियां उन बीजों पर निर्भर करती है जो अंकुरित होने से पहले हाथी के पाचन तंत्र से होकर गुजरते हैं। और साथ ही साथ एक हाथी के पैरों के निशान जब पानी से भरे होते हैं तो इनमें माइक्रो इकोसिस्टम को बढ़ने में सहयोग मिलता है, जिसमें टेडपोल और दूसरे जीव घर बना सकते हैं। ये सभी प्रकृति के लिए इस महान जानवर के योगदान है, जो अपने बहुमूल्य नुकीले दांतों से निकालने के लिए शिकार के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। पशु चिकित्सालय में इलाज के बाद डॉक्टरों का मानना था कि प्रीटी बॉय को 3 से 6 सप्ताह तक ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। आगे डॉक्टर ये भी बताते हैं कि गोली लगने के बाद पूरे समय प्रीटी बॉय को तेज दर्द सहना पड़ा था, और यदि गोली उसे कुछ सेंटीमीटर नीचे लगी होती तो वे उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। इसे वह एक चमत्कार मानते थे कि प्रीटी बॉय अभी भी जीवित है। हमारा मानना है कि उसे पार्क के बाहर गोली मार दी गई थी और शरण लेने के लिए वो पार्क में आ गया था। बीबीसी के एक साक्षात्कार में डॉक्टर लिसा माराबीन ने कहा, ऐसा लगता है कि जैसे वह जानता था कि हम उसकी मदद करने के इरादे से वहां आए थे। डॉक्टर लिसा आगे बताती हैं कि गोली प्रीटी बॉय की खोपड़ी में नहीं लगी थी और वो मौत से सिर्फ 2 इंच की दूरी पर था। हाथी के सिर्फ माथे पर ही घाव नहीं था, बल्कि उसके दाहिने पैर के पीछे भी एक घाव था। डॉक्टर ने बताया कि हाथी के माथे पर गोली लगने से वो डर गया था और शिकारियों से बचकर दूर भागने के दौरान उसके पैर में एक और घाव हो गया था। किस्मत से इतनी सारी चोट होने के बावजूद प्रीटी बॉय अभी भी जिंदा था, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने प्रीटी बॉय की चोट का इलाज करना शुरू कर दिया था। हैरानी की बात यह है कि हाथी उसी प्रजाति से मदद की उम्मीद कर रहा था जिसने उसे वह दर्द दिया था। गोली लगने के बाद प्रीटी बॉय जिस हालत में था उससे ऐसा लग रहा था कि शायद वह नहीं बच पाएगा। डॉक्टर बताते हैं कि प्रीटी बॉय ने बड़े दोस्ताना तरीके से और आराम से बिना किसी हिंसा के अपने घावों का इलाज करवाया और गोली से होने वाले इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक लेने में भी कोई भी परेशानी पैदा नहीं की। जब डॉक्टर अगले दिन उसकी जांच करने लौटे तो वे उसे बहुत आराम में और खुश देख सकते थे। अब प्रीटी बॉय पूरी तरह से ठीक हो गया था और उसको बचाने वाले ग्रुप ने उसे फिर से जंगल में छोड़ दिया था, जो आशा करते हैं कि इस तरह की हिंसा और इन जानवरों का अवैध शिकार बंद हो जाएगा और जानवरों को परेशान किए बिना अपने प्राकृतिक घरों में रहने दिया जाएगा। हालांकि ये अकेला मामला नहीं है जिसमें इंसानों ने हाथी की जान बचाने में मदद की है। ये दूसरी कहानी जो आज मैं आपको सुनाऊंगा वो भारत के उरुलंथनी में घटित होती है। जब हरी नाम का एक युवक वनपात जंगल में गश्त कर रहा था, तभी उसे कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसे वह नहीं जानता था, जो कि उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाला था।
हरि को एक दिन नदी के पास एक खाई के नीचे एक छोटा हाथी का बछड़ा मिला जो कि गलती से गिर गया था और उसके साथ के झुंड ने उसे वहां से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे वहां से नहीं निकाल पाए। हरि ने छोटे हाथी को अपने परिवार में वापस लाने के लिए अपनी पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन उसके प्रयास भी नाकाफी साबित हुए। इसलिए उसने उसके साथ रात बिताने का फैसला किया ताकि अगले दिन अपने वनवासियों साथियों से मदद मांग सके, जिससे कि उसे बाहर निकाला जा सके। और ऐसा ही हुआ। हरि ने अपने बैग में से कुछ खाना निकाला और उसे हाथी की ओर पेश किया। हाथी ने खाने को बहुत खुशी से ले लिया था और उसने हरि को अपने तरीके से धन्यवाद दिया। अगले दिन सुबह हरि मदद की तलाश में निकल गया और छोटे हाथी से यह वादा करके गया कि वह उसके लिए वापस आएगा और उसे उस जगह से बाहर निकालेगा ताकि वह अपने झुंड में वापस आ सके। हरि ने अपना वायदा पूरा किया। 1 घंटे से भी कम समय में वह अपने साथ अपने वन साथियों को भी ले आया था, जो अपने साथ में एक खुदाई करने वाली मशीन लाए थे, जिससे कि हाथी को वहां से निकाला जा सके। 4 घंटे तक वनकर्मी छोटे हाथी को वहां से निकालने में लगे रहे। जंगल के आसपास के शहरी इलाकों के लोग वहां जो कुछ हो रहा था उससे आकर्षित हुए और उस जगह पर पहुंचने लगे। यहाँ तक कि कई पत्रकार भी इस दृश्य को देखने आए थे और हाथी के बचाव का वीडियो यूट्यूब और दूसरे सोशल नेटवर्क पर जैसे फेसबुक और ट्विटर पर अपलोड किया गया था, जिसमें आप खाई में फंसे छोटे हाथी को बचाने के काम को देख सकते हैं। खुदाई करने वाली मशीन की मदद से हाथी के मार्ग में रुकावट डालने वाली मिट्टी को हटाना संभव हो गया था। जब आखिर में काम पूरा हो गया तो छोटा हाथी वहां से निकलने में सफल रहा और बहुत खुशी खुशी नदी के उस पार पहुंच गया, जहां उसका झुंड उसका इंतजार कर रहा था। वहां खड़े लोगों ने तालियां बजाकर बचाव दल का प्रोत्साहन बढ़ाया और उनकी उत्सुकता तब और बढ़ गई जब झुंड के सदस्यों में से एक ने बचाव दल की ओर रुख किया और छोटे हाथी के जीवन को बचाने के लिए आभार जताने के रूप में अपनी सूंड उठाई। और कई बार चिंघाड़ने के बाद में हाथी फिर से अपने रास्ते पर चल देते हैं और जंगल में खो जाते हैं। इतने सुंदर दृश्य को देख वहां मौजूद लोग और हरि दंग रह जाते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जिसमें हाथियों ने इंसानों को बचाया है। अगली कहानी में हम इस बात की तारीफ कर सकते हैं कि कैसे इन जानवरों के पास भी दिल होता है और जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करने में ये संकोच नहीं करते। डेरिक एलिफेंट नेचर पार्क में काम करने वाले रखवालों में से एक हैं, जो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ये जानवर वो नहीं है जो हम समाचारों में देखने के आदी हैं, जहां आक्रामक हाथियों की तस्वीरें अक्सर प्रसारित की जाती हैं, जो आखिर में सब कुछ नष्ट कर देते हैं और कुछ असाधारण मामलों को छोड़कर जिसमें वे खतरा महसूस होने पर हमला कर देते हैं। और आमतौर पर शायद ही कभी वे इस तरह के दयालु कामों के लिए खबरों में आते हैं, जो आप आगे देखेंगे। इन महान दिग्गजों के काम करने के तरीकों में आदर्श है। सोशल साइट्स के जरिए शेयर किए गए एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे इस मौके पर एक छोटा हाथी अपनी अनोखी हरकत के लिए सुर्खियां बटोर चुका है। इसमें आप डेरिक को पार्क में हाथियों में से एक के रिएक्शन को देखने के लिए खुद को नदी में डूबने का नाटक करते हुए देख सकते हैं। तब वहीं नदी के किनारे पर हाथियों के एक झुंड में से सबसे छोटे हाथी को डेरिक का खतरे में होने का एहसास होता है, जिसके बाद वो बिना सोचे समझे जल्दी से डेरिक को बचाने की कोशिश करने लगता है। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है कैसे हाथी डेरिक की ऊंचाई तक पहुँचता है और उसे अपनी सूंड में झुलाता है और फिर उसे पानी से बाहर निकालने के लिए किनारे की ओर खींचता है। ये दया का एक साफ उदाहरण है जो ये जानवर अपने खजाने में छुपा कर रखते हैं और किसी इंसान को बिना सोचे समझे बचाने में काबिल होते हैं। ये सब देखकर इंसानों को अपने हिंसक कामों पर फिर से विचार करना चाहिए और इन प्यारे जानवरों के खिलाफ चोरी छुपे तरीके से शिकार करना बंद कर देना चाहिए। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये आज का वीडियो था और अब आपकी बारी है इन सवालों के जवाब देने की। आप प्रिटी बॉय की कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको वनकर्मियों की कार्रवाई पसंद आई? इंसान को बचाने के लिए छोटे हाथी के रिएक्शन के बारे में आप क्या समझते हैं? क्या आपको ये कहानी पसंद आई? आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि हम जान सके कि आप हमारे बनाए गए कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, जिससे हमें इस तरह के और वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिल सके। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।